वेलकम। टुडे विल सी लाइफ प्रोसेसेस 1 उसमें का सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में से भी स्पेसिफिकली माइटोसिस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन के साथ। लास्ट ईयर हमने क्रोमोसोम्स, डीएनए ये सब देखा है, तो भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, लेकिन जब तक सेल डिवीजन के लिए नहीं जाती है तो ये सेल क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमैटिन फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। इसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमैटिन फाइबर के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और इसमें होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। और सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में नहीं रहते। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर। अब जब ये सेल फुल्ली ग्रो हो जाती है और डिवाइड होती है, एक सेल पे से दो सेल बनती है, तब क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस हो जाता है, थिक बन जाता है और वाइंड अप हो जाता है और क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। तो इट विल अपीयर लाइक दिस। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये क्रोमोसोम में अपीयर होना शुरू हो जाते। तो सेल डिवीजन के समय पर क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होता है और उसके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट कंटेन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है, और ये जो 46 क्रोमोसोम्स है ये 23 पेयर्स में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेयर्स में है ये, मतलब एक क्रोमैटिन और दूसरा क्रोमैटिन, ये बनाते हैं एक क्रोमोसोम्स। अब जैसे ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, एक आर्म को बोलते हैं क्रोमैटिन और ये दूसरा क्रोमैटिन। और जो दोनों को ज्वाइंट करता है, दो आर्म्स को ज्वाइंट करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब ये जो हमने क्रोमैटिन फाइबर देखा है, ये इसी में ऐसा वाइंड अप कॉइल्ड हो जाता है, वायर के जैसा कॉइल्ड हो जाता है क्रोमोसोम्स के आर्म्स के ऊपर ही। अगर हम लोग इसको खोलेंगे सपोज, तो ये अपीयर होता है डीएनए। ये हो गया है डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या है? डीएनए के ऊपर है जीन्स। ये हो गया है डीएनए, और डीएनए कंटेन्स जीन्स। ये हो गया लास्ट ईयर का हमारा रिवीजन। अब हम देखते हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन का स्पेसिफिकली माइटोसिस पार्ट देखते हैं। There are two types of cell division. First is mitosis and second is meiosis. Mitosis, it occurs only in somatic cell. सोमैटिक सेल मतलब क्या होती है? सोमैटिक सेल पूरी बॉडी की सेल, जैसे हमारी स्किन की सेल, आईज की सेल, ईयर की, स्टमक की, ये सारी ही सोमैटिक सेल है। उसके अंदर होता है माइटोसिस। माइटोसिस मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होने वाला सेल डिवीजन। जैसे हमको कुछ वुंड हुआ है, जख्म हुआ है, वो जख्म की हीलिंग के समय पे भी माइटोसिस ही होता है। हम जैसे ग्रो होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हाइट वेट, उसमें माइटोसिस ही होता है। मतलब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। दैट ऑकर्स इनटू द सोमैटिक सेल। अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं तो ईच सेल इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। ये 46 क्रोमोसोम पहले डबल होते हैं और फिर अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 46 एंड 46। इसका मतलब क्या है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, इट रिमेन्स सेम।
बदलता नहीं है, कम नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है, इट रिमेन्स सेम। इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं, 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। व्हेन इट डिवाइड्स, डिप्लॉयड फिर से डबल होता है और डिवाइड होता है 2n 2n में, और ये सेल्स को बोलते हैं डॉटर सेल्स। मतलब माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल्स प्रिपेयर होती है? 2 डॉटर सेल्स, और दोनों भी डॉटर सेल्स में पेरेंट का ही क्रोमोसोम नंबर होता है, दैट इज कांस्टेंट। अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं तो 46 पेरेंट में है, 46 डॉटर सेल पेरेंट सेल में भी है, 46 डॉटर सेल्स में भी है, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आने वाला डिवीजन है। मोस्टली यही होता है। अब मियोसिस देखते हैं। मियोसिस इट ऑकर्स ओनली इन जर्म सेल। जर्म सेल्स कौन सी? जर्म सेल्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, दिस आर द जर्म सेल्स इन विच, अगर हम लोग देखेंगे तो मेल में स्पर्म और फीमेल में प्रोड्यूस होती है एग, सेल और ओवम बाय मियोसिस। ये कैसे रेडी होती है? मियोसिस से। साथ साथ में आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं मिटाते भी जाऊंगी, आप लोग अपने नोटबुक में नोट्स ले सकते हैं। मियोसिस ये जर्म सेल में होता है। अगर ह्यूमन बीइंग में ये मियोसिस हो रहा है जर्म सेल में, तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 इज डिवाइडेड बाय 2, 23 एंड 23, मतलब रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन के बाद में हर सेल में 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, और अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 23, ये डबल होते हैं फिर 23 बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जर्म सेल जो है 4 डॉटर सेल्स देती है। कितनी डॉटर सेल्स देती है? 4 डॉटर सेल्स देती है इन ईच डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल में टेस्टिस में स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रही है तो एक सेल में से हमको 4 स्पर्म सेल्स मिलती है, दैट इज मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, मतलब उसमें क्रोमोसोम का रिडक्शन हो रहा, क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, दैट इज मियोसिस। ये हो गया माइटोसिस, ये हो गया मियोसिस। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल, मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर है वही रहता है, इट रिमेन्स सेम, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो जाता है उसका भी मैं कॉन्सेप्ट अभी 1 मिनट में क्लियर कर देती हूँ। अब मियोसिस में क्या होता है? जर्म सेल है, 23 फ्रॉम मेल एंड 23 फ्रॉम फीमेल, मतलब जब भी जाइगोट होता है या गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डोनेटेड बाय द मेल, half number of chromosome donated by the female, and again union of these two gametes, it gives you a complete cell, और फिर से नंबर रिस्टोर हो जाता है 46, इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन है। गॉट इट? अब हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस की पहली स्टेप है प्रोफेज। देयर आर 4 phases इन माइटोसिस। फर्स्ट हो गई है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टेलोफेज। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है। लॉकडाउन की वजह से मैं मार्कर नहीं एडजस्ट कर पा रही, तो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो आप नोट्स ले सकते हैं क्लियरली देख के। ये हो गई सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अभी हमने बताया था क्रोमैटिन फाइबर्स है। क्रोमैटिन फाइबर के साथ साथ न्यूक्लियोलस है और यहाँ पे सेंट्रियोल्स भी है। ओके, अब इसमें फर्स्ट जब भी सेल डिवीजन के लिए सेल रेडी होती है तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स जो है कंडेंस होके इसमें
क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3, 4, तो हम लोग 4 लेते हैं। देन फर्स्ट क्या बताया मैंने, क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं प्रोफेज में, क्रोमोसोम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। सेकेंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता है, बट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। और ये जो न्यूक्लियोलस है वो भी थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और जो सेंट्रियोल्स है दे स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल। ये यहीं पे रहेगा, ये दूसरे जगह पे ट्रेवल करेगा, जहां पे भी पोजीशन है वो स्टार्ट ट्रेवलिंग टू द अपोजिट पोल। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट याद रखना है प्रोफेज में। फर्स्ट, क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। सेकेंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। न्यूक्लियोलस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्टार्ट डिसअपियरिंग। सेंट्रियोल्स moves towards opposite poles। और पहला है क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ऐसे 3 पॉइंट इसमें आपको याद रहना है। क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, एंड थर्ड पॉइंट है सेंट्रियोल्स मूव्स टू द अपोजिट पोल। ये हो गई फर्स्ट फेज प्रोफेज, माइटोसिस की पहली स्टेज प्रोफेज। सेकेंड स्टेप देखते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में जैसे पहला बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, तो यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली disappears, कंप्लीटली डिसअपियर हो गए। और जो क्रोमोसोम्स है वो सेल के इक्वेटर में, इक्वेटर मीन्स एग्जैक्ट जो सेल है उसके मिडिल में पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और सेंट्रियोल्स है, दे आर कंप्लीटली मूव्ड ऑन 2 अपोजिट पोल्स। और स्पिंडल फाइबर का दिखना शुरू हो जाता है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स अपीयरिंग। स्पिंडल फाइबर्स रेडी हो गए और एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। दिस इज मेटाफेज। अब मेटाफेज में कौन से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, nuclear membrane and nucleolus completely disappears. Then spindle fibers are formed. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम्स को खींचने के लिए दे आर पुलिंग क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल्स काम में आता है। और एक बनता है फ्लेक्सिबल प्रोटीन से। देन सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट पोल। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्रोमोसोम्स आर इन द इक्वेटर, इक्वेटर में क्रोमोसोम्स है। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, मैंने शॉर्ट में लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर्स। एंड सेंट्रियोल्स आर ऑन द पोल्स, वो पोल की तरफ कंप्लीटली मूव हो चुके हैं। और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं और वो की क्रोमोसोम्स को दोनों पोल्स की तरफ खींचने के लिए काम में आते हैं। ये हो गया मेटाफेज। थर्ड फेज है एनाफेज। थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस इज एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़े थोड़े खींचना शुरू हो जाते हैं पोल्स की तरफ। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये जो 2 क्रोमोसोम्स है जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है सेंट्रियोल में से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
सेंट्रियोल मतलब जो कि दो क्रोमोसोम्स को, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखता है, उनका जंक्शन है, वहां से जो सिस्टर दो क्रोमैटिड्स है अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल में जाना शुरू हो जाते हैं। They are getting pulled towards the opposite pole। अब यहाँ से इसका मतलब है आधे आधे क्रोमोसोम्स यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो गया है, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसअपियर्स, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ क्रोमोसोम्स का खिंचाव शुरू हो जाता है। एंड लास्ट फेज है टेलोफेज। अब टेलोफेज जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस डिसअपियर, तो यहाँ पे रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस फिर से रीअपियर होता है। अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स आ गए हैं, क्रोमोसोम्स आने के बाद में न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हो जाता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड और धीरे धीरे ये जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं रहेगा, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर नॉच या फिर फरोज आना शुरू हो जाता है, मतलब ये दो सेल में डिवाइड होने के लिए अभी रेडी है। ये न्यूक्लियस हो गया और जो क्रोमोसोम्स है ये फिर से ओपन हो जाते, जैसे कंडेंस होके थिक हुए थे फिर से रीओपन होते और क्रोमैटिन फाइबर तैयार करते हैं। ये दूसरा न्यूक्लियस, इसके अंदर भी क्रोमैटिन फाइबर और ये सेल धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट हो गई पूरी तरह से, यहाँ से फरोज और नॉचेस आ गए और फाइनली two daughter cells are ready with the same chromosome number in mitosis. These are the four phases in mitosis. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase and fourth is telophase. Telophase में हमको two daughter cells मिल रही है which contains the equal number of chromosomes. Thank you. अगला वीडियो मियोसिस के ऊपर रहेगा।